हेलो स्टूडेंट्स, ये जे एडवांस्ड 2023 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 14 है। सेक्शन 4 का क्वेश्चन है, +3 मार्क्स का है। मैच दी कॉलम टाइप है, मैचिंग करानी है। लिस्ट वन में देखो 4 कंपोनेंट्स है, लिस्ट टू में 5 कंपोनेंट्स है। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। नॉर्मल जो क्लासरूम में नोट्स देते हैं हम, वही उसी के बेसिस पे है सब। जैसे पहला वाला है, आप एक दो देख करके ही आंसर तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, जैसे ये बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो, पी ये फॉस्फाइन प्रिपरेशन है। अगर आप रिकॉल कर पाए, फॉस्फाइन PH3, शायद ही कोई हो जो जिसने इसको ना पढ़ा हो। सोडियम हाइपोफॉस्फेट NaH2PO2, फॉस्फाइन। अब देखो फॉस्फाइन यहाँ पर दिया हुआ, दिया है ना, यानी कि आपका जो Q होगा वो 3 से मैच करना चाहिए। Q 3 से देखो केवल 2 जगह मैच कर रहा है, इमीडिएट आपने B और C एलिमिनेट कर दिया। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे इस तरह से तो एलिमिनेशन से भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे ये देखो, ये तो तुम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो। CH3COOH PCl5 के साथ आया, तो ये CH3 COCl बना रहा है, CH3COCl POCl3 बना रहा है और साथ में HCl बना रहा है। अब इसमें होता क्या है कि अगर मैंने यही रिएक्शन में दूसरा वाला भी लिख देता हूँ, PCl3 के साथ रिएक्शन होती है, तो उसमें भी CH3COCl बनता है, बट साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो H3PO3 होता है, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बनता है उसमें। ठीक है, सो अब इसमें तो POCl3 है, देखो POCl3 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए आपका जो R है वो 4 से किस पे मैच कर रहा है, देखो कहीं और नहीं। देखिए और नहीं मतलब ए में नहीं है, इमीडिएट आपको आंसर दिया गया। सोचिए, केवल 2 से आपका काम हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का। रेगुलर नोट जो हम लिखाते हैं बस उसमें से ही आया हुआ है। पहला वाला है, ये ऑक्साइड है फॉस्फोरस का जिसका हाइड्रोलिसिस है। तो एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो फॉस्फोरस का यहाँ पर होगा, वही वही एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा जिसमें फॉस्फोरस की वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड यहाँ पर है। अब P2O3 के बदले आपको वो P4O6 भी दे सकता था, है ना। P4O10 अगर लेते हैं हम लोग और इसका हाइड्रोलिसिस होता तो H3PO4 बनता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो P जो है वो मैच करेगा यहाँ इस केस में, तो H3PO3 से मैच करता है। देखिए E जो है 2 से मैच करता है, मैच कर गया ना। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग सा रिएक्शन है। H3PO2, थोड़ी समझने की जरूरत है इसमें। क्या समझने की जरूरत है कि जो H3PO2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, फॉस्फेनिक एसिड है, फॉस्फेनिक एसिड है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देगा AgNO3 को Ag में। ठीक है, तो अगर बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ लिखेंगे तो Ag बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और NO3 वो एक्चुअली HNO3 के फॉर्म में बाहर आता है, ये है। और जो H3PO2 है वो सेल्फ कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 में। ऑल्दो इस रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही हमने ये आंसर निकाल लिया। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से आसानी से आंसर ज्यादातर बच्चों ने निकाल लिया। ठीक है।